नमस्कार मित्रों। जहाँ तक अभी हम एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय में बात कर रहे हैं। इकाई 9 पर सारी कविताएं हमें कवर करना है और अभी हम एक और कवि जो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ज़िले में, जो पहले होशंगाबाद था अभी वर्तमान में नर्मदापुरम ज़िला कहलाता है, वहाँ के एक कवि हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तार सप्तक के भी कवि, दूसरे सप्तक के कवि हैं। उनमें आदरणीय भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम भी आता है, जो कि मध्य प्रदेश के कवि हैं और उनकी 3 कविताएं दी गई हैं, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के घने जंगल। और इन तीनों कविताओं को हम जल्दी ही प्रयास करेंगे पढ़ने का। तो पहली कविता जी जो है गीत फरोश, उससे पहले उनका थोड़ा सा परिचय लेते हैं। नई कविता के दौर के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि गांधीवादी कवि माने जाते हैं। गीत फरोश कविता सर्वप्रथम अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक अर्थात 1951, पहला सप्तक था 1943, फिर 1959 में तीसरा सप्तक था और फिर 20 साल बाद 1979 में चौथा सप्तक था। ये सप्तकों की सन हैं जो याद रखे जाने चाहिए हमें। तो दूसरे सप्तक में इनका जो गीत फरोश है कविता प्रकाशित हुई थी। दूसरे सप्तक के प्रकाशन से पहले उनका कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। दूसरा सप्तक में मिश्र जी की निम्नलिखित 11 कविताएं ली गई हैं। कौन सी हैं? कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, बूंद टपकी एक नभ से, मंगल वर्षा, टूटने का सुख, प्रलय, असाधारण, स्नेह शपथ, गीत फरोश, वाणी की दीनता। और गीत फरोश नाम से जो इनका पहला संग्रह है, गीत फरोश के नाम से ही 1956 में प्रकाशित हुआ है, जिसमें से 1930 से 1945 तक की कविताएं हैं इनकी। और गीत फरोश इस संग्रह की प्रतिनिधि कविता है, जिसके नाम से इस काव्य का संग्रह का भी नाम पड़ा, याद रखिएगा। और इस संकलन की यह सर्वश्रेष्ठ और बहुचर्चित कविता है। शिल्प विधान की दृष्टि से गीत बड़े ही अनोखे ढंग से नाटकीयता, सतर्कता, संबोधन शैली और आंचलिकता आदि विशेषताएं लिए हुए है। उनके कुल 16 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनमें से एक खंड काव्य भी है। गीत फरोश 1956, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 1969 में गांधी पंचशती भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है, याद रखिएगा, 100 साल बाद। बुनी हुई रस्सी 1971, बुनी हुई रस्सी 1971, और खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1974, परिवर्तन जिए 1976, अनाम तुम आते हो 1976, इदम ना मम 1977, त्रिकाल संध्या 1978। कालजयी जो है वो खंड काव्य है, याद रखिएगा इसको। कालजयी जो है वो है खंड काव्य। खंड काव्य जो है वो इकलौता इनका कालजयी है और 1978 इसका प्रकाशन वर्ष है। शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982 और नीली रेखा तक 1984।
गीत फरोश की रचना प्रक्रिया पर भी बात कर ली जाए। गीत फरोश गीत के रूप में लिखा गया है जिसमें एक नया प्रभाव और नया भावबोध देखने को मिलता है। और अब हम इस गीत को पढ़ेंगे। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया के पास बुलाएगा, पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हों सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। अधरों की मुस्कान के साथ साथ कवि सूक्ष्म व्यंग युक्त भाषा में कह रहे हैं कि आज की जो स्थिति में वो पहुँच गए हैं उसे पहले परिश्रम श्रद्धेय गीतों को बेचना पड़ रहा है, अपने गीतों को बेचना पड़ रहा है। एक लेखक उन परिस्थितियों में है कि उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए अपनी कलम को बेचना पड़ रहा है। यह पूंजीवाद का वह दौर है जो सभी को उपभोक्तावादी बना चुका है, जहां पर हर चीज़ बिकाऊ है, हर चीज़ बिकाऊ है। कविता इस आत्मस्वीकृति से प्रारंभ होती है और मैं अपने गीतों को बेच रहा हूँ जो वैविध्यपूर्ण हैं। तरह तरह के गीत वैविध्यपूर्ण हैं। कवि कहता है कि पहले गीत देख लीजिए, उसके बाद में आपको मैं दाम भी बता दूंगा। पहले माल देख लीजिए फिर दाम बताऊंगा, उसके बाद में अपने गीतों का आपको दाम बताऊंगा। मेरे पास हर तरह के गीत हैं, कोई भी गीत ले वह निरर्थक नहीं होगा, हर एक में कुछ अर्थ ज़रूर होगा। आगे कवि कहता है कि ये गीत मैंने मौज मस्ती में भी और अपनी पस्ती में भी, दोनों में लिखे हैं। मतलब मजबूरी या खराब हालत में भी लिखे हैं। मेरे गीत गमों को हरने वाले और पिया को पास बुलाने वाले भी हैं। यह गीत लेखक की रचना में शुरू में प्रारंभ में उनको शर्म आती है, परंतु बाद में इस बात का महत्व समझ भी आ जाता है। उन्हें याद आता है कि लोग अपना ईमान तक बेच दे रहे हैं, तो गीत बेचने में क्या शर्म है। इसीलिए कहते हैं कि मैंने बहुत सोच समझकर अपने गीत बेचने का निर्णय लिया है। इस बाजारीकरण के बढ़ते दुष्प्रभाव से वो अपने गीतों को अछूता नहीं रख पाते हैं और गीतों को बेचना प्रारंभ कर देते हैं। इस कविता में जीवन की विडंबना पर कवि का करुण आक्रोश भी गहरे स्तर पर उभरा है। जहाँ ईमान बिकता है वहाँ भला गीत कोई क्यों कर ना बेचे। तीव्र व्यंग्यात्मकता के साथ कवि की विवशता का एक करुण स्पर्श इस कविता की मौलिक विशेषता है। यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और ये जो तुरंत मरें। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात। इनमें से भाए नहीं नए लिख दूँ, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। गीत जो बेच रहे हैं हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी, वो बार बार लोगों को संबोधित कर रहे हैं
अपने आप को भी संबोधित कर रहे हैं, संबोधन सूचक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि यह गीत सुबह का है, गाकर देखें, यह गीत गजब का है, ढाकर देखें, यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में, पुणे मतलब पूना महाराष्ट्र में, वहाँ पुणे में लिखा था, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह कितना आसान है। उन्होंने गीत के बेचने के लिए कितनी विशेषताएं बतलाई हैं। जैसे कोई विक्रेता अपने माल की विशेषता बतलाता है कि यह सुबह और शाम के गीत हैं, सुख के गीत हैं, दुख के गीत हैं, कुछ गीत ऐसे हैं जो भूख बढ़ाते हैं, यह गीत भूख और प्यास भगाता है, बढ़ाता भी है। शमशान जो होता है उसमें यह गीत भूख भी जगा देता है। यह गीत भुवाली की दवा हवा है हुजूर, यह दुआ का भी काम करता है और यह दवा का भी काम करता है। तपेदिक मतलब टीबी जो होती है, जो उसमें दवा का भी काम करता है जी। और गीत भी हैं, दिखलाता हूँ जी, सुनना चाहें तो आप तो गाता हूँ, अगर आप सुने तो मैं गाकर भी सुना दूँ जी। छंद और बेछंद पसंद करें, छंद में भी गीत हैं मेरे पास और बेछंद भी गीत हैं मेरे पास जी। अमर गीत हैं जो वे गीत भी हैं जो तुरंत सुनकर मर जाते हैं। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप चाहे किसी भी प्रकार से बात करें, मैं पास रखी हूँ कलम और दावाद, मेरे पास कलम दावाद हमेशा रहते हैं ताकि मैं नए गीत हमेशा सृजित कर सकूँ, अपने ग्राहक के हिसाब से उनको लिख सकूँ। इनमें से भाए नहीं तो नए लिख दूँ। अगर ये गीत आपको पसंद ना आए और आप बुरा मान रहे हैं तो बिल्कुल बुरा ना माने, मेरे पास कलम दावाद रखे हुए हैं, मैं तुरंत नए गीत आपको लिख कर दे दूँगा। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत भेजता हूँ, नए पुराने सभी तरह के गीत भेजता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं जी, गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का, यह गीत पित्त का है, यह बादी का, कुछ और डिजाइन भी हैं, यह इल्मी, यह लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत जी, रूट रूट कर मन जाते हैं गीत जी। बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ जी, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के उनके पास जन्म के भी गीत हैं, लिख देते हैं, मरण के भी गीत लिखते हैं, वो जीत के भी लिखते हैं, हार के बाद में पाई हुई शरण के गीत भी लिखते हैं। यह गीत रेशमी हैं, रेशमी गीत भी हैं, खादी वाले खद्दर गीत भी हैं। यह गीत पित्त का भी है, बादी का भी है, जो हमारे शरीर के कई प्रकार वात पित्त कफ उन सभी प्रकार के गीत हैं। कुछ और डिज़ाइन भी हैं, यह इल्मी ज्ञान रूपी गीत भी इनके पास हैं। और यह लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी गीतों की प्रकार भी उनके पास गीतों में है। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत, यह सोच सोच कर हम जो लिखते हैं वो गीत हैं, और अंत में हम जो मर जाते हैं उस पर भी गीत है। दुकान से घर जाने का भी गीत है। दिल लगी नहीं है इसमें क्या बात, लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ, इसमें कोई दिल लगी नहीं है। मेरे पास इतने सारे प्रकार के गीत हैं क्योंकि मैं दिन रात लिखने वाला, अपनी लेखनी चलाने वाला लेखक हूँ, कवि हूँ, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, रूट रूट कर मन जाते हैं गीत। तो इसी प्रकार बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ,
इतनी सारी किस्में गिनाने के बाद आपके सामने इतने सारे गीतों का ढेर लग गया है कि आप परेशान ना हो, मैं हटा देता हूँ। ग्राहक की मर्ज़ी अच्छा जाता हूँ, अगर ग्राहक चाहे उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो मैं जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम ओर दिखाता हूँ, जो मेरे पास बचे खुचे गीत हैं वे भी आपको दिखा दे रहा हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। आप अंदर जाकर, घर में जाकर जो ग्राहक हैं उनको संबोधित करके कवि कह रहे हैं कि भीतर जाकर पूछ लीजिए चाहें तो, कि खरीदना है कि नहीं खरीदना। वैसे मेरी दृष्टि में गीत बेचना बिल्कुल पाप है, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ, तब जाकर मैंने गीत बेचने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की है, और वही मैं अब कर रहा हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। तो ये थी मित्रों एक और कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और कैसी लगी, कैसा लगा इसका भावार्थ ज़रूर बताइएगा।